दिल्ली में एनआईपीआर की हुई दूसरी बैठक आयोजित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की अध्यक्षता। एनआईपीआर की प्रगति और सुधार पर हुई अहम चर्चा। सीएम रेखा गुप्ता ने जिलाधिकारियों के साथ की बैठक। विकास परियोजनाओं पर की समीक्षा। सीएम ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। और सीएम रेखा गुप्ता पहुंची शालीमार विधानसभा। स्थानीय लोगों ने किया जोरदार स्वागत। सीएम ने विभिन्न विकास कार्यों का किया उद्घाटन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एनआईपीआर परिषद की दूसरी बैठक हुई, जिसमें एनआईपीआर की प्रगति की समीक्षा की गई और सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की गई है। शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाने, शोध पहलों को मजबूत करने और सार्थक उद्योग सहयोग को बढ़ाने देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और ये प्रयास एनआईपीआर को भारत की फार्मास्यूटिकल शिक्षा और नवाचार का नेतृत्व करने उनके मिशन में सहायता करेंगे, जिससे देश की समग्र स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने विकास परियोजनाओं के संबंध में सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई और साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक बैठक में शामिल होकर वरिष्ठ पदाधिकारियों और साथियों के साथ विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम रेखा गुप्ता अपने गृह क्षेत्र शालीमार विधानसभा पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। बताते चले कि सीएम रेखा गुप्ता इस दौरान वहां पर विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया है और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने क्षेत्र की गलियों का भी दौरा किया। गलियों की स्थिति का जायजा लेने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कपिल मिश्रा ने बताया कि आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा और सांसद श्री मनोज तिवारी मौजूद रहे। इस बैठक में सहभागिता की खजूरी चौक के पास यातायात को तेज और सुगम बनाने, सौंदर्यीकरण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सुझावों को ध्यान से सुना और अधिकारियों को ग्राउंड जीरो का मुआयना कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर शहीद मंगल पांडे की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें नमन किया। सीएम रेखा ने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा कि अमर शहीद मंगल पांडे जी ने केवल 1857 की क्रांति के अग्रदूत थे, बल्कि उन्होंने पूरे देश को ये दिखा दिया कि अन्याय के सामने सिर झुकाना हमारी परंपरा नहीं है। उनका अमर बलिदान स्वतंत्रता संग्राम की नींव बना है और आने वाली पीढ़ियों को अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता रहेगा। अदम्य साहस और वीरता की मिसाल अमर शहीद मंगल पांडे जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री रामलीला कमेटी पीतमपुरा के सभी पदाधिकारियों सदस्यों के अटूट स्नेह और आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के जीवन और आदर्शों को समाज के सामने लाने का सबसे सशक्त माध्यम रामलीला है। तो वहीं सीएम रेखा ने इस अद्भुत परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए रामलीला समिति को ढेरों शुभकामनाएं दी। मंत्री परवेश वर्मा ने अमर शहीद मंगल पांडे को याद किया
और आपको बताते चले कि आज अमर शहीद मंगल पांडे का बलिदान दिवस है। इस पर उन्होंने मंगल पांडे को याद करते हुए लिखा कि भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपना बलिदान देने वाले अमर शहीद मंगल पांडे जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नेताओं को कुछ करना है, इसलिए रोज आपके नेता कुछ ऐसा करते हैं कि हम कागजों के सबूत के साथ उनके हर झूठे दावों की पोल खोलते हैं। कुछ विधायक बता रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को बोझा लगने लग गया है अरविंद केजरीवाल जी को होते रहना, इसलिए रोज उनके नेता कुछ ऐसा काम करने आते हैं कि हम कागजों के सबूत के साथ उनके हर क्लेम का पोल खोलें। पहले बिजली के संदर्भ में मैंने आप सबको दिखाया, बिजली के संदर्भ में किस तरह से आउटेजेस की बात थी, आप सबने देखा। उस दिन के बाद से किसी ने नहीं कहा 5 घंटे बिजली, वो 2-4 ट्वीट अपने वॉट आर्मी से करा रहे हैं और उसको रीट्वीट कर रहे हैं। अब एजुकेशन को पिछले 3-4 दिन से लुधियाना से आने के बाद शिक्षा मंत्री जी भी उसमें लगे। दिल्ली की सिंधु बॉर्डर पर गुरु तेग बहादुर मेमोरियल का जायजा लेने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा पहुंचे। यहां पर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। गुरु तेग बहादुर मेमोरियल के अंदर सिख सिंबल के साथ हो रही बेअदबी को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। बहुत पीड़ा, बहुत दर्द है इसको देखकर। गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जो मेमोरियल उनकी याद के लिए उन्होंने दिल्ली के अंदर आके जो महान शहादत दी धर्म की रक्षा करते हुए, और इस घटिया मानसिकता के साथ अरविंद केजरीवाल ने पिछले 12 साल से इसको इग्नोर किया है। आज तक के 12 सालों में एक बार उन्होंने ना कोई यहाँ फंक्शन किया, और जो उनको मिला था बना हुआ, जो उनको विरासत मिली थी, उसको संभाल भी ना पाई। इसका और ज्यादा दुख है। टूटे हुए सारे जितने आप देखें कुर्बानी के लिखे हुए सब तोड़ दिए गए हैं, उजाड़ पड़ा हुआ है। इसको अभी जैसे आपने भी कहा कि लोग आके यहाँ पर इस तरह की गंदगी करें, कितनी शर्म की बात है, डूब मरने वाली बात है केजरीवाल के लिए। और केजरीवाल पंजाब में जाकर तो दरबार साहब जाता है टेढ़ी सी पगड़ी बांध के, और फिर कभी बताता है सोना कैसे लगेगा, तो पिंड क्या होता है। पर जिस जगह तो उन्होंने ताकत मिली, जिन्हें सिखा ने एक तरफा वोट दी, उन्होंने गुरुओं ने इन्ना बेस तरीके इस इलाके को खराब करके छोड़ा है। मुझे खेद है जिस विशेष धर्म की वोटों के लिए मरता है, तड़पता, अगर ये उनका मेमोरियल होता तो जैसे अभी कहा हमारे मंत्री जी ने, तो ये यहीं पे पड़ा रहता, कहीं जाने का नाम ना लेता। लेकिन हमें बड़ा दुख है। अब मिश्रा जी आए हैं, कपिल जी, और इसको हमने आग्रह किया है कि इसको बहुत बढ़िया तरीके से बनाया जाएगा। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि गुरु तेग बहादुर मेमोरियल के पत्थर गिर रहे हैं, लाइट बंद है। पिछली सरकार के समय में स्मारक की दुर्दशा की गई। पिछले 8 से 10 साल में किसी ने स्मारक का दौरा नहीं किया। तो वहीं मंत्री कपिल मिश्रा ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को लेकर लिखा है कि उनके मन में पीड़ा थी, हमने दौरा किया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के संज्ञान में उस मुद्दे को लाएंगे और इसे ठीक करवाएंगे। पिछली सरकार को सिख समाज से कभी उनको माफी जो है वो मांगनी चाहिए। जिन्होंने बेअदबी की उनकी आज क्या हालत है आप देख लीजिए, भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन ये बात आपने सही कही है, गुरु तेग बहादुर जी के मेमोरियल को, स्मारक का अपमान किया गया है। गुरुओं के जो प्रतीक थे वो टूटे हुए हैं, पत्थर गिर रहे हैं, अंधेरा है, लाइट बंद है, किसी के आने लायक नहीं छोड़ा इस इलाके को। और सिरसा जी के मन में पीड़ा थी। आज हम दोनों देखने के लिए आए हैं और तुरंत मुख्यमंत्री महोदया के संज्ञान में लाएंगे, इसको ठीक करेंगे। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के इस मेमोरियल का अपमान किया, इसको खराब होने के लिए छोड़ दिया, इसको देखने के लिए तक नहीं आया उनका कोई मंत्री पिछले 8-10 सालों में, उनको माफी मांगनी चाहिए पंजाब के लोगों से, सिखों से और गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को मानने वाले पूरे देश के, पूरे दुनिया के सभी लोगों से उनको माफी मांगनी चाहिए।
कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह उत्तराखंड प्रवास के दौरान देहरादून के ताज होटल में दिव्यांग बच्चों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के संग उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता और भारतीयता की अलख जगाने वाले प्रख्यात उपन्यासकार, कवि और महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। भारतीय अस्मिता की प्रतीक बन चुकी रचनाओं के सृजनकर्ता के रूप में यह देश आपको हमेशा याद रखेगा। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग और डीपीसीसी के अधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। उन्होंने कहा कि हमने प्रदूषण नियंत्रण, वन रोपण और सतत शहरी नियोजन के लिए प्रमुख रणनीतियों पर चर्चा की है। पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम काम करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं, जो कि आपके द्वारा दी गई विरासत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम धूल को कम करने के लिए तरीकों का परीक्षण कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक वाटर और स्प्रिंकलर शामिल है, जो उम्मीद से बेहतर परिणाम दे रहा है। हमारे आम आदमी पार्टी आपदा जो हमें बीमारी देके गई है उससे दिल्ली के लोगों को निजात मिले, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में माननीय रेखा गुप्ता जी की सोच के मुताबिक दिल्ली में हम तेजी से पोल्यूशन घटाने में काम कर रहे हैं। उसमें से एक काम ये भी है कि दिल्ली के अंदर जो स्प्रिंकलर्स थे, पहले हम बाई रोड चलाते थे, उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर हमने मॉडल कुछ टेस्ट किए हैं। हमारा ये मॉडल द्वारका में काफी सक्सेसफुल है। नई दिल्ली में ऑलमोस्ट हम इसको कंप्लीट कर देंगे। कुछ ही महीनों में पूरी नई दिल्ली जो है आपको हर जगह हर इलेक्ट्रिक पोल पे मिस्ट के जो है वो दिखाई देंगे। इससे क्या है, एक तो टेम्परेचर नीचे आता है, एक मिस्ट जो चलती है तो लगातार जो PM 2.5 है उसको नीचे दबाए रखती है, PM 2.5 को उठने नहीं देती। जहां हम दिल्ली के अंदर सारे जितना फुटपाथ के ऊपर कच्चा ब्राउन एरिया, जिसको मिट्टी वाला एरिया, उसको हम बदल रहे हैं, उसको हम कवर कर रहे हैं 100%। वहीं दिल्ली को फेसिस के अंदर मिस्ट इस तरह की लग रही है। द्वारका में हमारा ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी हमारे आधा किलोमीटर का लगाया था हमने, वो भी बड़ा सक्सेसफुल रहा है हमारा। अब हम इसको पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं एरियाज, हॉटस्पॉट्स जो हैं, ऐसे हॉटस्पॉट्स के आसपास हम पहले जो आइडेंटिफाई हैं उनको हॉटस्पॉट्स के आसपास हम जो एरिया है जिसमें सबसे मैक्सिमम पोल्यूशन है वहां पे हम इस पे पायलट प्रोजेक्ट ला रहे हैं स्प्रिंकलर्स का, ये मिस्ट स्प्रिंकलर्स का। और फिर दिल्ली को फेसिस में करके रिंग रोड से शुरू करेंगे और इसमें कंप्लीट करेंगे। मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने शहीद मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जब आप अपने देश की रक्षा करते हैं तो धर्म की रक्षा स्वयं हो जाती है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद मंगल पांडे जी को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना गोकुलपुरी इलाके के देर रात हिमांशु नाम के लड़के की चाकू मारकर निर्मम हत्या से सनसनी मच गई है। मृतक के परिजनों के अनुसार 2 सगे भाइयों ने ही घटना की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। कल था, मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। हुआ क्या था सर? उन्होंने लड़कों ने बाहर बुलाया, लड़की ने बुलाया, बिल्कुल उसे किस तरह से बुलाया, कुछ वो थी, उसे बुलाया बाहर किसी बहाने से, उसे बाहर उन्होंने दबोच लिया गली में, उसे चाकू मारे। अच्छा। और मैं सिर्फ कृपया करके योगी जी, मोदी जी से कहता हूँ कि हमें न्याय चाहिए। कब की बात है ये? सर कल की बात है। कितने बजे की बात है? सर ये 8:30 की बात है। काहे से हमला किया गया था आपके? सर छुरी थे, चाकू थी, 3 लड़के थे। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की इस पे? सर पुलिस वालों के पास मैं गया, मुझे चाटा मारा उन्होंने कि भगो यहाँ से। उसका नाम, उसका गौरव था, उन दारू पे ड्रिंक करके थी उन्होंने रात के टाइम, उन्होंने मेरे चाटा मारा
और वहाँ वीडियो भी है और सच्चो वहीं उसके सामने मेरे चाटा मारा था। कोई हमारी सुनवाई नहीं करी उसने। उन्हें आते चाटा मारते गाड़ी कह रहा है भगो यहाँ से कहा। हमारा तो लड़का मर गया, मेरा भतीजा मर गया खुद का। उनने मुझे आते साथ मारा सर। बहुत मिसबिहेव किया सर इस बार योगी जी की सरकार है, उस योगी जी की सरकार में हमें ये हाल है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी है, मोदी योगी हमारे प्रधानमंत्री, उनकी राज में हमें ये चीज हो रही है हमारे साथ। सर वाल्मीकि समाज से। कितनी उम्र थी भतीजे की? सर लड़की की 21 साल है सर। सर हमें न्याय चाहिए हमें। सर इसकी माँ जो हैगी एक लड़की है, उसकी लड़की की जो माँ हैगी वो हमारे घर शिकायत लेकर आएगी कि मेरी लड़की से तुम्हारा लड़का मिलता है। तो उन्होंने कंप्लेंट भी करी थी। तो हमने समझौता कर लिया था आपसे में कि आगे कोई नहीं होगा, ना कोई बोलेगा। फिर थोड़ी देर बाद हमारा लड़का कहने लगा, घर पे ही था, तो कहने लगा कि पापा मैं मम्मी से कहने लगा अपनी कि मैं चाय बना लूँ, मैं बिस्कुट लेकर आ रहा हूँ। तो वो जाते जाते गली के बाहर तक कहना था, एक दुकान बंद पड़ी थी तो पल्ली तरफ चला गया अच्छा। बिस्कुट लेने के लिए गली के बाहर। तो वहाँ पे जो उसके भाई थे पहले से घात लगा के, और पहले इसके चक्कर में वो बैठे थे। एक भाई ने तो पकड़ा और दूसरे भाई ने पीछे से चक्कू मारा। लड़के का क्या नाम था? कितनी उम्र थी लड़के की आपकी? हमारे लड़के की हिमांशु, उम्र 21 साल। पुलिस ने अब तक इस पर क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है और उसके घर वालों को एक फरार है। क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं सर, कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए दोनों को। हमारा बच्चा बेदर्दी से मारा है और वो लड़की भी जानी चाहिए और उसके जो भाई हैं वो भी जानी चाहिए। कहाँ से मारा लड़के को? चाकू से मारा, चोरी से। हमला करने वाले लगभग कितने लोग तो कुछ पता है? 2 थे, एक खड़ा हुआ था शायद, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं। 3 थे। कैमरे में था, मेरा भाई वहाँ खड़ा था, तो गए रोड पे, जो उन्होंने बच्चे जो है उन्होंने चाकू मार दिया है। जज उधर को आना, जज गली से बाहर से वहाँ है। जब मैं भगा चुप से, जैसे मैं गया ना तो मैंने मेरे भाई ने मेरी गोली बल्ली है तो वो नीचे गिर गया। किसने मारा था और क्यों मारा था, क्या वजह है? जी वो उनका नाम जो है शाहरुख और साहिल। मारा क्यों था? पहले से कोई दुश्मनी? हाँ जी वो लड़की बाजी चक्कर में था। कौन था? चलिए वो लड़की ने बुलाया था। अच्छा लड़की ने बुलाया था। हाँ लड़की ने बुलाया था। कितनी उम्र थी भाई की? हाँ जी कितनी उम्र थी भाई की आपकी? भाई की उम्र 20 साल। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि महान साहित्य साधक, परम राष्ट्रभक्त, अद्भुत कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनके पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना कर असंख्यक भारतीयों के मन में स्वाधीनता की चेतना जागृत करने वाले महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचनाएं समूचे साहित्य जगत के लिए अमूल्य धरोहर है। कल देश भर में रामनवमी को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और इसी उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राजधानी दिल्ली के हैदरपुर में रामनवमी के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची। इस दौरान रेखा गुप्ता लोगों को भरपूर स्नेह दिया और यानी कि रेखा गुप्ता को लोगों ने भरपूर स्नेह दिया और भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने रिबन काटकर एक गौ एम्बुलेंस का उद्घाटन किया और कार्यक्रम के अंत में उन्होंने हैदरपुर के शिव दुर्गा मंदिर में पहुंचकर प्रभु का आशीर्वाद लिया। तो वहीं कार्यक्रम में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता ने मंच से संबोधन के दौरान दिल्ली सहित हैदरपुर में होने वाले विकास कार्यों का जिक्र भी किया और जल्द ही सभी काम पूरा करने का आश्वासन भी दिया। के आके जब अपने विधानसभा क्षेत्र में आती हूँ तो मानिए कि पूरे दिन की थकावट जैसे खत्म हो जाती है। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद क्षेत्र की जनता से मुझे मिलता है। मेरा दिल करता है कि मैं इनके लिए क्या कर दूं जिससे कि इनके तकलीफों को मैं कम कर पाऊं।
कल देश भर में रामनवमी को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और इसी उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राजधानी दिल्ली के लॉरेंस रोड में रामनवमी के मौके पर एक राम कथा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची और इस दौरान रेखा गुप्ता ने परम पूज्य श्री स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी की महाराज से आशीर्वाद लिया और लोगों का धन्यवाद किया। करने योग्य यहाँ पे है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के साथ देश प्रगति करे और दिल्ली भी प्रगति करे। इस दिशा में जरूर मेरा पूरा प्रयास आपके आशीर्वाद से रहेगा, मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और अगली बार जब आप दिल्ली आए तो आपको यमुना जी के घाट पे लेके चलेंगे। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।